स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट 3 होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला पॉइंट है मोटापा। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन भी आ जाती है कि मोटापा किसे कहते हैं। तो मोटापा क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक चर्बी या अनावश्यक चर्बी का जमा हो जाना, जिससे हमारा शरीर मोटा हो जाता है, और यही स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। यानी कि शरीर में अनावश्यक चर्बी के जमा हो जाने से शरीर मोटा हो जाता है, और यही स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस मोटापे से होने वाले रोग यानी कि नुकसान क्या होता है? देखिए, जब मोटापा होगा तो हृदय रोग मेन होगा। नंबर 1 देखिए, हृदय रोग। हमारा हार्ट जो होता है वो इस तरीके से पंप करता है। जब इस पे वसा जमा हो जाएगी, चर्बी जमा हो जाएगी, तो हार्ट की पंपिंग जो होती है वो कम हो जाती है, और जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। हृदय रोग। सेकंड है स्टूडेंट्स मधुमेह। हृदय रोग और मधुमेह। और थर्ड है निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी कि नींद के समय खर्राटे लेने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक और होती है अस्थि संध्यार्थी। ये समस्या भी हो जाती है, यानी कि जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या और अस्थि संध्यार्थी रोग इससे हो जाते हैं। अब देखिए कारण क्या होते हैं इसके। कारण, मोटापे के कारण क्लियर सी बात है कि नंबर 1, हम जो ऊर्जा का सेवन करते हैं वह ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन। नंबर क्लियर कर लेना कि जो ऊर्जा हम लेते हैं और उतनी ऊर्जा का कंज्यूम यानी कि खर्च नहीं होती, बर्न नहीं होती एनर्जी, उतना उपयोग नहीं होता, तो हमारे शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। भोजन में अधिक चर्बी या वसा का प्रयोग। ठीक है। नंबर 3, कम व्यायाम, आरामदायक जीवन शैली, यानी कि जब एक्सरसाइज नहीं होती है तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है। आरामदायक जीवन शैली, यानी कि जिनकी सिटिंग जॉब होती है स्टूडेंट्स, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4 देखिए, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग
से नहीं होना, यानी कि जब हमारी शारीरिक क्रियाएं जो है वो सही ढंग से नहीं होगी तो शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, यानी कि मोटापा आ जाता है। और फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट, थायराइड प्रॉब्लम जो होती है उससे भी मोटापा आ जाता है। एक हाइपर थायराइड होता है, एक हाइपोथायराइड होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण कौन सी समस्या पैदा हो जाती है तो मोटापा आ जाता है। क्लियर हो जानी चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब किसे कहते हैं, कारण रोग क्या है, ओरिक। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एक मोटापे से संबंधित है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है BMI का पूरा नाम लिखिए, तो इसका होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर भार सूचकांक, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स और शरीर भार सूचकांक। यानी कि इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि मानव भार व बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, मास और लंबाई के बीच, लंबाई के अनुपात में इसको मापा जाता है। यानी कि जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर अगर है हमारा वेट, तो वो होती है मोटापे की पूर्व स्थिति। और जब ये 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है तो ये मोटापे की स्थिति पैदा होने लग जाती है। इससे ऊपर 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से ऊपर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटापे की स्थिति पैदा हो जाती है। क्लियर कर लेना, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, मानव भार व लंबाई के अनुपात को कहा जाता है। यानी कि मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है ये। और 25 किलोग्राम, ये क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है स्टूडेंट कि मोटापे की पूर्व स्थिति होती है 25 किलोग्राम यहाँ किलोग्राम लिखना है, केजी, 25 केजी मीटर स्क्वायर अगर है पर मीटर स्क्वायर तो पूर्व स्थिति है, और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो मोटापे की स्थिति पैदा हो जाती है। ये क्लियर कर लेना चाहिए आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है और वो बॉडी मास इंडेक्स वाला ही आता है, क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है और उससे कौन सी प्रॉब्लम किस कारण से होता है। देखिए रक्तचाप, अब देखिए रक्तचाप स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ब्लड किस में चलता है, वाहिनियों में चलता है। ब्लड वाहिनियों में चलेगा तो रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां रक्तचाप जो होता है वो सिस्टोलिक व डायास्टोलिक
के रूप में अभिव्यक्त होता है। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। किसको? रक्तचाप को। अब देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को कैसे किया जाता है। जैसे मान लो 120/80 है, तो ये ऊपरी संख्या जो है वो तो कहलाएगी सिस्टोलिक, और ये जो नीचे वाली संख्या है वो कहलाएगी डायस्टोलिक। यानी कि जब रक्त जो है वो सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक। जब हृदय की मांसपेशियों में संकुचन होता है तो रक्त धमनियों में पंप होता है। यानी कि धमनियों पर दबाव पड़ता है। जब हार्ट में पंपिंग होएगी, संकुचन होएगा, तो रक्त जो है वो धमनियों में चला जाता है। वो कंडीशन तो कहलाती है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या कहलाती है? डायस्टोलिक। जब हृदय की मांसपेशियों में संकुचन के बाद, यानी कि संकुचन हृदय की मांसपेशियां स्थिर होती है तो वो कंडीशन कहलाती है डायस्टोलिक। यानी कि ये तो है सिस्टोलिक और ये है डायस्टोलिक। अब देखिए सिस्टोलिक जो होता है, ये सिस्टोलिक जो होएगा वो 90 और 120 के बीच में होता है। 90 और 1 के बीच में सिस्टोलिक, और 60 और 80 के बीच क्या होएगा? डायस्टोलिक की सीमा होती है। क्लियर हो जाएगा आपको। 90 क्वेश्चन आ जाता है, सिस्टोलिक की सीमा होती है 90 और 120 के बीच में, 60 और 80 के बीच में होती है डायस्टोलिक की। क्लियर कर लो। डायस्टोलिक किसे कहते हैं, सिस्टोलिक किसे कहते हैं, और रक्तवाहिनियां। अब स्टूडेंट्स आगे आपको जो है इसी के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिस्टोलिक, और इसमें एक और आ जाता है स्टूडेंट कि रक्तचाप मापने का यंत्र स्फाइग्नोमेनोमीटर होता है। स्फाइग्नोमेनोमीटर। और सबसे पहले जो है वो स्टीफन हेल्स ने जो है वो घोड़े में रक्तचाप मापा था। सबसे फर्स्ट मापा था इन्होंने, स्टीफन हेल्स ने। और कॉपलन जो था, कौन? कॉपलन, उन्होंने रक्तचाप को परिभाषित किया था। क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है छोटे उत्तरों में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्फाइग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। फर्स्ट टाइम स्टीफन हेल्स ने घोड़े में इसको मापा था, और कॉपलन ने इसको रक्तचाप को परिभाषित किया था। क्लियर हो जाएगी बात। अब देखिए कि रक्तचाप दो कंडीशन होती है, एक तो होता है निम्न रक्तचाप और एक होता है उच्च रक्तचाप। रक्तचाप की दो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, एक तो हो जाती है निम्न रक्तचाप और एक होती है उच्च रक्तचाप। स्टूडेंट्स निम्न रक्तचाप में क्या होता है? निम्न रक्तचाप में क्या होगा?
एक तो उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप होता है और एक उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में क्या होता है कि धमनी, जो रक्त होगा वह धमनी वह सिराओं में या कह दो धमनी या वाहिनियों में कम दाब से प्रवेश होता है, जिससे ये क्या होएगा, हमारे मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे तक रक्त व पौष्टिक आहार, समझ लेना रंग से। निम्न रक्तचाप की कंडीशन होती है कि धमनी व सिराओं में कम दाब से रक्त प्रवेश होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे तक रक्त जो है वो वह पौष्टिक आहार जो है वो नहीं पहुंच पाता, जिससे ये अंग जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये तो होता है निम्न रक्तचाप। अब देखिए स्टूडेंट्स, उच्च रक्तचाप क्या होता है? उच्च रक्तचाप के अंदर जो है, इसका कारण क्या है? उच्च रक्तचाप क्या होता है कि जब मान लो कि ये हमारी धमनी है, या इसमें ज्यादा प्रेशर से जब रक्त इसकी दीवारों पर ज्यादा दाब डालेगा, यानी कि जब रक्त अधिक दाब डाला जाता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? उच्च रक्तचाप कहलाती है। अब देखिए, उच्च रक्तचाप के कारण क्या होते हैं? चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, यानी कि कारण क्या हो जाएंगे उच्च रक्तचाप के? किस कारण से होता है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम। और भी कारण हो सकते हैं कि मान लो आवश्यकता से अधिक, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 है आवश्यकता से अधिक भोजन करना। नंबर 3 मैदे से बनी मैदे से बनी सामग्री का उपयोग करना और सिगरेट व शराब का सेवन, मिठाइयाँ ज़्यादा खाना, अचार, इन चीज़ों का प्रयोग जब हम ज़्यादा करते हैं, चीनी, मसाले, मिठाइयाँ, अचार, चीनी, मसाले आदि का प्रयोग जब हम ज़्यादा करते हैं तो उच्च रक्तचाप हो जाता है। एक वही श्रमहीन जीवन शैली, व्यायाम कम करना, इन सभी के कारण जो है हमारे उच्च रक्तचाप हो जाता है। अब देखिए, क्लियर हो जाना चाहिए निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। निम्न तो होता है ऑटोमेटिक हो गया कि कम दबाव जब डाला जाएगा तो निम्न ब्लड, हार्ट से ब्लड जो है वो स्लो आएगा, तो पूरे अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक, अंगों तक नहीं पहुंचेगी तो हमारा शरीर के जो अंग हैं वो क्रियाशील नहीं रहेंगे। अब जो इनका निवारण जो होगा वो क्या करना चाहिए कि हमें कैल्शियम युक्त भोजन का आहार करना चाहिए, यानी कि पोटेशियम क्या करना चाहिए। अब देखिए, उच्च रक्तचाप का निवारण क्या है? उच्च रक्तचाप का निवारण,
क्या होना चाहिए निवारण में? इसमें स्टूडेंट्स ये होना चाहिए कि हमें एक तो ये इन चीज़ों का सेवन जो उसके अंदर है, मान लो हमें व्यायाम करना चाहिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका सेवन कम कर देना चाहिए, या जो खाने वाली चीज़ें हैं मिठाई, अचार या चीनी है, मसाले हैं, उनका प्रयोग कम कर देना चाहिए। दूसरी है कि हमारे भोजन के अंदर हमें पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, मेन पोटेशियम, बाकी तो आप याद कर ही लोगे। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। एक रेशे वाले पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। रेशे वाली चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स का जितना ज्यादा प्रयोग हो उतना ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें देखो दूध वाला है ने, दूध में देखो कैल्शियम व मैग्नीशियम का प्रयोग जो है, यानी कि दूध जो है वो संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। और वनस्पति घी है या और है, उन चीजों का प्रयोग कम कर देना चाहिए। वनस्पति घी बाजार की डिब्बा बंद सामग्री का प्रयोग कम कर देना चाहिए। तो इन चीजों से हमें उच्च व्यायाम करना चाहिए हमें, और कम से कम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो इस तरह से हम उच्च रक्तचाप का निवारण कर सकते हैं, बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बहुत है स्टूडेंट्स। आगे मैं आपको नशीले पदार्थों वाला जो पॉइंट है वो क्लियर करवा करके और क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।